रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच जाए। और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9वीं जमात अमली खाका 18। आइए समझें आवाज़ का पैदा होना, आवाज़ की लहरें, तकसीफ़, तलतीफ़, तअद्दुद, आवाज़ की इशाअत के वास्ते। हवाला दर्जा हश्तुम की दरसी किताब सबक नंबर 15। आवाज़ मतौक़्क़त सलाहियतें आवाज़ का पैदा होना और इशाअत के तसव्वुर की वज़ाहत करते हैं। दूसरा, आवाज़ से वाबस्ता मुख्तलिफ़ इस्तिलाहों की वज़ाहत करते हैं, आवाज़ की मुख्तलिफ़ तअद्दुद बताते हैं। आइए ज़हन नशीन करें आवाज़ का पैदा होना। जब किसी शय में इर्तियाश होता है तो उससे आवाज़ पैदा होती है। आवाज़ की लहरों में तकसीफ़ और तलतीफ़ की वजह से आवाज़ की इशाअत होती है। दो शाखा की शाखें जब बाहर की जानिब इर्तियाश करती हैं तो हवा में दबाव की वजह से तकसीफ़ बनता है, जबकि दो शाखा की शाखें अंदर की जानिब इर्तियाश करें तो हवा में तलतीफ़ बनता है। अमल तकसीफ़ और तलतीफ़ की वजह से आवाज़ की इशाअत होती है और कानों में आवाज़ सुनाई देती है। ज़ील की शक्ल देखें, यहाँ पर दो शाखा की शक्लें दी हुई हैं। अलिफ में दो शाखा जो है वो इर्तियाश नहीं कर रहा, तो जो हवा है उसका जो वास्ता नज़र आ रहा है, ABC सब तलतीफ़ में नज़र आ रहा है, दबाव नहीं है। लेकिन जब बा में ये दो शाखा खुलता है तो उसमें दबाव, पहले वाले से दबाव तकसीफ़ पैदा होती है। जीम में वापस जब अंदर होता है वो दो शाखा, तो पहला हिस्सा जो नज़र आ रहा है ए वो तलतीफ़ का नज़र आ रहा है, दूसरे हिस्से पे दबाव अब बढ़ गया तो वो जो बी है वो तकसीफ़ वाला हिस्सा है। सी वापस तलतीफ़ वाला हिस्सा, इस तरह से जो इर्तियाश है ये आवाज़ की इशाअत करता है। तकसीफ़ ऊंचे दबाव और ज़्यादा कसाफत वाले हिस्से को तकसीफ़ कहते हैं और कम दबाव और कम कसाफत वाले हिस्से को तलतीफ़ कहते हैं। आवाज़ की लहरों की इशाअत के लिए शय में इर्तियाश होना ज़रूरी है। इसी तरह हवा, पानी या दीगर वास्ते का होना ज़रूरी है। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं इशाअत के लिए, एक तो वास्ता और दूसरा इर्तियाश। तअद्दुद एक सेकंड में हवा या किसी और वास्ते में पैदा होने वाले तकसीफ़ व तलतीफ़ की तादाद ही आवाज़ की इन लहरों का तअद्दुद है। तअद्दुद की इकाई हर्ट्ज़ है। अगर एक सेकंड में एक इर्तियाश हो तो इस इर्तियाश का तअद्दुद 1 हर्ट्ज़ होता है। तो इस तरह से जो तअद्दुद वो गिनते हैं जिसमें तकसीफ़ व तलतीफ़ दोनों मिला के एक चक्कर होता है और उनको हम तअद्दुद कहते हैं। यहाँ सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ये जो सुर होते हैं 7 सुर, उनके हर्ट्ज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो नी है उसका तअद्दुद सबसे ज़्यादा दिया हुआ है 480 हर्ट्ज़, और सा का कम है, इस तरह से वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आइए मश्क करें, तकसीफ़ व तलतीफ़ मिलकर क्या बनाते हैं? इसका जवाब लिखेंगे। तकसीफ़ व तलतीफ़ मिलकर एक चक्कर तैयार करते हैं और एक सेकंड में पैदा होने वाले कुल चक्कर की तादाद ही आवाज़ की लहरों का तअद्दुद है। झील की शक्ल में तकसीफ़ व तलतीफ़ वाला हिस्सा दिखाइए। तो यहाँ जो करीब करीब दाने जिसे नुक्ते नज़र आ रहे हैं वो तकसीफ़ वाला हिस्सा है और तलतीफ़ वाला जो है वो जहाँ दूर दूर नज़र आ रहा है। अगला सवाल है, सही या गलत पहचानिए। इर्तियाश के बग़ैर भी आवाज़ पैदा हो सकती है। ये अभी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इर्तियाश के बग़ैर आवाज़ पैदा नहीं हो सकती, तो जो लिखा है वो गलत है। दूसरा है, आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ते की ज़रूरत नहीं होती, ये भी गलत है। तकसीफ़ की हालत हवा के ज़र्रात की कसाफत ज़्यादा होती है, तो ये जो है वो सही है। जहाँ तकसीफ़ है वहाँ पे ज़्यादा रहती है। यहाँ पर जो एक अमल आपको करना है पट्टी लेकर, ये अमल आपको खुद करना है और इसके जवाब भी खुद से लिखने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।